हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएलटी लर्नर्स। आज के इस लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आरपीएमसी में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के पेपर में जो लिवर के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं, मतलब थ्योरी में। इसके अलावा अभी तक तो और क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चंस ऑन लिवर। अभी तक आरपीएमसी में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में से लिवर पे कोई क्वेश्चन आया है तो वो ये आए हैं। सबसे फर्स्ट आपका है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिवर। ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्क्राइब करना है। दूसरा आपका है इन्यूमरेट द फंक्शंस ऑफ लिवर। लिवर के फंक्शन बताओ। गिव डिटेल अकाउंट ऑन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ जॉइंटिस, मतलब जॉइंटिस के बारे में डिटेल बतानी है। ठीक है, फिर 5 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आया हुआ है लिवर फंक्शन टेस्ट और या फिर फंक्शन ऑफ लिवर। तो ये सारे ही क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से पढ़ना। आप ये जो टॉपिक पढ़ने वाले हो साथ ही साथ में इसके नोट्स भी बना लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज लिवर, कि लिवर होता क्या है। द लिवर इज लार्ज इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी दैट हेल्प्स विद डाइजेशन, क्लियरिंग द ब्लड एंड स्टोरिंग एनर्जी। देखो, लिवर एक सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन ऑर्गन है। इसका फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन का, ब्लड को क्लीन करने का और एनर्जी को स्टोर करने का। ठीक है, तो ये तो लिवर की डेफिनेशन हो गई कि एक ऑर्गन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन ऑर्गन है, लार्ज ऑर्गन है, जो डाइजेशन का काम करता है, ब्लड को क्लियर करता है और एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकेशन की, कि ये लोकेटेड कहाँ होता है। ठीक है, तो देखो, द लिवर इज ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी ऑफ योर अपर बेली। अपर बेली का मतलब होता है जो ऊपर वाली बेली होती है, मतलब पेट जो हमारा ऊपर वाला होता है। हमारा जो लेफ्ट है वो अभी इस डायग्राम का राइट है, और जो हमारा राइट है वो इस डायग्राम का लेफ्ट है। ठीक है, अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो लिवर आपका राइट साइड में होता है। दैट मीन्स आपके लेफ्ट साइड में, ये आपको दिख रहा है, ये लिवर है आपका ट्रायंगुलर से शेप का। ठीक है, कहाँ पर होता है? अपर बेली में, तो ये ऊपर की तरफ है, जस्ट बिलो द रिब्स। रिब्स के, ये जो आपके रिब्स हैं, ठीक है, इसके जस्ट नीचे है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, और यहीं पे आपका डायफ्राम होता है ना, एंड अबव द स्टमक, और ये आपका स्टमक है ये। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर की तरफ ये वाले स्ट्रक्चर में आपका क्या प्रेजेंट है? लिवर है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ 20 मार्क्स में कैसे कवर करना है आपको। 20 मार्क्स का मतलब हो गया, अगर क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स में आ रहा है दैट मीन्स आपको 8 खड़े पेज कवर करने हैं, और 5 मार्क्स में आ गया तो आपको एक खड़ा पेज कवर करना है, मतलब कि आगे और पीछे का। और 8 में आप देखिए तो इस तरीके से आपको 16 पेजेस भरने हैं। ओके, अब हम बात करते हैं लिवर के डायग्राम की। तो देखो, सबसे पहले जब भी आपको 20 मार्क्स को क्वेश्चन आए तो उसमें आप लिवर का डायग्राम जरूर बना के आना। कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ साथ आप कॉपी में ड्रॉ कर लेना। ठीक है, देखो, मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट बता रही हूँ कि इस पैटर्न में आपको ड्रॉ करना है। क्लियर तो बन नहीं पाएगा बिकॉज ये नोटबुक नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसा, एग्जैक्ट ऐसा आप नोटबुक में ड्रॉ कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। और फिर इसके आगे ऐसे छोटा सा बनाएंगे एक और। ठीक है, तो ओवरऑल कुछ इस तरीके से, तो ये आपका रेक्टेंगुलर बन गया। जब आप अपनी नोटबुक में डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करते हो, हेडिंग्स को हाईलाइट करते हो, तो ये सामने वाले के लिए एक गुड इंप्रेशन होता है, तो वो आपको मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे देगा। प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, बात याद रखना। ठीक है, सबसे पहले ये बन गया। उसके बाद में नीचे की तरफ आपका ये गॉल ब्लैडर होता है, तो इसको ड्रॉ कर लें। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बनेगा, मतलब ये थोड़ा सा झुक के बनेगा ये, है ना। उसके बाद में ऊपर से एक ऐसे वेन आएगी जो आगे जाके डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो ये कौन सी होती है? आपकी हिपैटिक वेन होती है। इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बना ले यहाँ पर, ये आपका क्या होता है? डायफ्राम होता है। ठीक है, ये वाला आपका लेफ्ट लोब होता है लिवर का, लेफ्ट, और ये वाला आपको जो पूरा है ये आपका राइट लोब है। राइट लोब हमेशा बड़ा होता है, लेफ्ट छोटा होता है। इसको डिनोट कर लें, इस वाले स्ट्रक्चर को। ये आपका गॉल ब्लैडर है। यहां से एक रेड कलर की आर्टरी निकालें जिसका नाम क्या होगा? हिपैटिक आर्टरी। इनको ज्वाइंट करके जो रखता है लेफ्ट और राइट को, उसको बोलते हैं फेल्सीफेरम लिगामेंट। तो यहाँ पे ऐसे फेल्सीफेरम लिगामेंट, नीचे की तरफ
एक वेन बना ले जिसको हम बोलते हैं पोर्टल वेन, वो ये रही, ठीक है। हेपेटिक आर्टरी होती है, ये फ्रेश ब्लड लेकर आती है हार्ट से। हेपेटिक वेन जो होती है ये ब्लड लेके जाती है हार्ट पे, और जो आपकी पोर्टल वेन होती है ये ब्लड लेके आती है इंटेस्टाइन से, ठीक है। ये आपका गॉल ब्लैडर होता है, इसके बीच में ये कॉमन डक्ट होता है, और ये आपकी जनरल लेबलिंग्स है। तो कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम ड्रॉ करना, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर बहुत ही ईजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी और लोकेशन देखी, अब हम बात करते हैं वेट और साइज की। एक अडल्ट ह्यूमन में लिवर का वेट कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 1.2 से 1.5 किलोग्राम्स। अगर हम पाउंड्स में बात करें तो 2.6 से 3.3 पाउंड्स होता है। वेट याद रखना, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल ऑर्गन, हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ये ऑर्गन है, ठीक है। एंड द लार्जेस्ट ग्लैंड, और इसको हम लार्जेस्ट ग्लैंड भी बोलते हैं ह्यूमन बॉडी की, ठीक है। कलर और टेक्सचर की बात करें तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, स्मूथ और सॉफ्ट टेक्सचर इसका होता है। तो ये जनरल डिटेल्स थी लिवर के बारे में। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लिवर की। देखो ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में भी आता है और आपके 20 मार्क्स में भी फंक्शन पूछा जाता है। तो अभी हम सिर्फ जनरल से फंक्शंस पढ़ रहे हैं लिवर के, उसके बाद में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपके लिए 5 मार्क्स का भी प्रिपेयर हो जाएगा और 20 मार्क्स का भी प्रिपेयर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट फंक्शन है इसका डिटॉक्सिफिकेशन। देखो टॉक्सिक वर्ड का मतलब होता है कुछ भी खराब चीज है, मतलब टॉक्सिक जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। जहां पर भी डी वर्ड आ जाए, जैसे डीकैल्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, किसी भी चीज को रिमूव करना, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी से निकालना। फिल्टरिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, टॉक्सिन्स, ड्रग्स, एल्कोहल फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में जो चीजें घूम रही है जो टॉक्सिक है उसको निकालने का काम आपके लिवर का होता है, ठीक है। कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया। अमोनिया एक टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट होता है, एक टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है जिसको ये किस में कन्वर्ट करता है? यूरिया में। फिर यूरिया बाद में आपके यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है, क्योंकि अमोनिया एक्सक्रीट नहीं हो सकता तो पहले वो यूरिया में कन्वर्ट करता है इसको, और फिर उसको यूरिन से बाहर एक्सक्रीट करता है, ठीक है। लिखते जाना साथ साथ में। दूसरा पॉइंट है बाइल प्रोडक्शन का। लिवर जो है वो बाइल का सिक्रीशन करता है, बाइल को प्रोड्यूस करता है। ये एक येलो ग्रीन कलर का फ्लूइड होता है जो किस में हेल्प करता है? आपके फैट को ब्रेक करने में और एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। जो फैट होता है उसके ब्रेकडाउन में एंड एब्जॉर्प्शन में कौन काम करता है? फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। बाइल प्रोड्यूस होकर वहीं जाता है। अब आगे बात करते हैं थर्ड, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस, और उसकी हेल्प से कुछ सब्सटेंसेस बन रहे हैं जो कि आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। अब देखो न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म कैसे करता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करके केमिकल, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कुछ केमिकल रिएक्शन जिसके थ्रू एनर्जीज बन सके या फिर कुछ भी यूजफुल चीज बन सके। तो सबसे पहले ये कार्बोहाइड्रेट का करता है, जैसे कि कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज। हमारी बॉडी में जब एक्सेस ग्लूकोज आता है तो हमारी बॉडी उसको वेस्ट नहीं करती, जितना काम में लेना होता है काम में ले लेती है, जो बचता है उसको स्टोर कर देती है, ठीक है। तो एक्सेसिव ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, स्टोर करके फिर उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है तो उसको हम पढ़ते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ये हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। और बाद में जब जरूरत होती है तो वापस से ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में। पहले ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करके रख लेता है। जब बॉडी में ग्लूकोज की जरूरत है, जैसे आपने फास्टिंग कर रखी है, आपने कुछ खाया नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा? ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, दूसरा करता है फैट का। ब्रेक डाउन फैटी एसिड एंड प्रोड्यूस एनर्जी। जरूरत पड़ने पर फैट को तोड़ के उनमें से एनर्जी निकाल लेता है, ठीक है। प्रोटीन का कैसे मेटाबॉलिज्म करता है? प्रोटीन को ही कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड्स में और रिमूव करता है उसमें से अमोनिया, ठीक है, प्रोड्यूस इन द प्रोसेस। जैसे कि जब प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है तो उसमें अमोनिया का फॉर्मेशन भी होता है, तो उसको ही रिमूव कर देता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म का फंक्शन है कुछ न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म। फिर फोर्थ है स्टोरेज। स्टोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस सच एज, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को स्टोर करके रखता है, जैसे कि ग्लाइकोजन, ठीक है। ये ग्लूकोज का स्टोर फॉर्म है, इसको स्टोर करके रखता है। कुछ विटामिन को स्टोर करके रखता है, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन B12। और कुछ मिनरल जैसे कि आयरन और कॉपर्स का भी स्टोरेज करके रखता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन। ब्लड प्रोटीन का फॉर्मेशन भी करता है। अब ब्लड प्रोटीन क्या होता है? ऐसे प्रोटीन जो ब्लड में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रोटीन, ठीक है। जैसे कि एसेंशियल प्रोटीन्स कौन कौन से हो गए? जैसे कि एल्ब्यूमिन और क्लॉटिंग फैक्टर। एल्ब्यूमिन का फंक्शन होता है ये ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, और क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात करें तो ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये ब्लड में जो पाए हुए प्रोटीन है उनका सिंथेसिस भी करता है। ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म मतलब ड्रग्स को भी ब्रेक करता है। आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो वो आपके लिवर होके जाती है, ठीक है। ब्रेक डाउन मेडिकेशंस
कोई भी मेडिसिन ले लो उसको ब्रेक करेगी एंड प्रिपेयर देम फॉर एलिमिनेशन टू द बॉडी। फिर उसको ब्रेक करके जो चीजें बॉडी से बाहर निकालनी है उसको बाहर निकाल देती है, एलिमिनेट कर देती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा मेडिसिन लेते हैं तो लिवर आपका डैमेज होगा, किडनी आपकी डैमेज होगी। वो इसीलिए क्योंकि ड्रग्स वगैरह वहीं जाके टूटती है। ठीक है, और वेस्ट जो होता है वो हमारी किडनी में जाता है, फिर किडनी ब्लड को और फिल्टर करता है तो किडनी भी खराब होती है। ठीक है, तो बिना मतलब के मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद है इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स जैसे कि कूपर सेल्स, आपके लिवर के पास उसके खुद के इम्यून सेल्स होते हैं। इम्यून सेल्स एक तरीके से आप बोल सकते हो WBC, जो इम्यून रिस्पॉन्स मतलब किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने में बचाए। ठीक है, तो आपकी बॉडी में इम्यून सेल्स बनते हैं, लिवर के पास खुद के इम्यून सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है कूफर सेल्स। ठीक है, अब ये कूफर सेल्स आपकी एम्ब्रियोजेनिक लाइफ होती है ना, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियोजेनिक स्टेज में ही इसका डेवलपमेंट हो जाता है। आपकी बॉडी बार बार कूफर सेल्स नहीं बनाती, एक बार बन जाती है, पर अगर ये क्या बोलते हैं खराब हो रही है, कहीं से टूट फट गई है, डिस्ट्रॉय हुई है, डिस्ट्रॉय नहीं कहेंगे, अगर ये डैमेज हुई है कहीं से भी तो ये सेल्फली खुद रिपेयर हो जाती है, हमारी बॉडी इनको रिपेयर कर देती है, पर ये बनते एम्ब्रियोजेनिक स्टेज में ही है। ठीक है, अब इन कूफर सेल्स का फंक्शन क्या होता है, लिवर में कुछ भी ब्लड वगैरह आ रहा है और उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया तो उसको डिस्ट्रॉय करना, एंड पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून डिफेंस, और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का ये पार्ट होता है। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज है, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद एक लास्ट इसका फंक्शन जनरल है हार्मोन रेगुलेशन का। हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, एस्ट्रोजन और कोलेस्ट्रॉल। कुछ हार्मोन्स के रेगुलेशन में भी ये काम करता है, जैसे कि इंसुलिन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। ठीक है, तो ये जनरल कुछ फंक्शंस थे जो आपको याद रखने हैं, 20 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछे जाए तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिवर की, कि लिवर का पूरा स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्टार्टिंग में हमने सिर्फ इसकी लोकेशन पढ़ी थी, ठीक है, इसका साइज वेट पढ़ा, अब हम पूरे की बात करें, वो जनरल इंट्रोडक्शन था। लोकेशन एंड शेप की बात करें तो लिवर आपकी अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में लोकेटेड होता है। ये देखो अपर राइट साइड, आपका लेफ्ट आपका राइट है और राइट वाला आपका लेफ्ट है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ये देखो अपर बॉडी में ये लोकेटेड है आपका लिवर। ठीक है, जस्ट अंडर द डायफ्राम, यहाँ पे आपका डायफ्राम होता है, उसके जस्ट नीचे की तरफ लोकेटेड है और आपके स्टमक के जस्ट ऊपर लोकेटेड है। इट इज अ ट्रायंगुलर शेप, ये ट्रायंगल शेप का है, कुछ इस तरीके से है ना, एंड फिट्स अंडर द रिब्स। और आपके जो रिब्स है यहाँ पे बना हुआ नहीं है, लंग्स दिख रहे हैं, जो यहाँ पे रिब्स बने हुए होते हैं अपने ऐसे, ठीक है, उनके जस्ट अंडर होता है। इट इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ये होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी साइज और वेट की, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1.2 से 1.5 kg का वेट होता है, पाउंड्स में 2.5 से 3.3 पाउंड्स होता है। लोब्स की बात करें कि लिवर में अलग अलग लोब्स बने हुए होते हैं, तो लिवर में बेसिकली आपके दो लोब्स होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। मैंने जो आपको बताया था, जो आपका राइट लोब होता है, राइट लोब लार्ज इन साइज होता है, और जो लेफ्ट लोब होता है वो स्मॉल इन साइज होता है। ठीक है, और इसके अलावा दो छोटे स्मॉल लोब्स भी होते हैं जो इंटरनली हमें दिख सकते हैं, जिसका फर्स्ट का नाम होता है कॉर्डेट और दूसरे का होता है क्वाड्रेट। एक का होता है कॉर्डेट और दूसरे का होता है क्वाड्रेट। ठीक है, अब देखो ये आपको कैसे पता लगेगा, मैंने जो आपको पहले वाला डायग्राम दिखाया था, इसके अंदर तो दो ही लोब दिख रहे हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। तो ये क्वाड्रेट और क्वाड्रेट कहाँ पर है, तो मैं आपको बताती हूँ। जब आप लिवर को एक तो सुपीरियरली मतलब ऊपर से देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा ऊपर से देखने में, लेकिन आप इन्फीरियरली इसको देखोगे, नीचे से देखोगे तो आपको उल्टा कर दिया लिवर को, तो ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लेफ्ट वाला लोब तो आपका ये वाला है, राइट लोब ये है, और इन दोनों के बीच में एक ये ब्लू वाला आपका क्वाड्रेट है और ग्रीन वाला आपका क्वाड्रेट है, क्वाड्रेट और क्वाड्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से चार लोब्स होते हैं। ठीक है, और दीज लोब्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ टिश्यू कॉल्ड फेल्सीफेरम लिगामेंट, और ये आपस में किससे कनेक्टेड होता है, एक टिश्यू से, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, जो इन लोब्स को कनेक्ट करके रखता है। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की, कि जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर लिवर को देखोगे तो ये कैसा दिखेगा। लिवर छोटे छोटे टाइनी यूनिट से बना हुआ होता है, जिनको हम बोलते हैं लोब्यूल्स। जैसे कि आपकी हमारी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या है, सेल। लिवर की क्या होती है, लोब्यूल्स होती है। ठीक है, जैसे लिवर को आपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो छोटे छोटे से लोब्यूल्स आपको दिख रहे हैं ना डायग्राम में, ये छोटे छोटे से और हैं, तो इसको लिवर लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये हेक्सागोनल शेप के होते हैं, हेक्सागोनल मतलब 6 साइड्स, कुछ इस तरीके से होते हैं। देखो दिख भी रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरीके की इनकी शेप होती है। और ये किसके बने हुए होते हैं, हिपेटोसाइट सेल्स के। ठीक है, हिपेटोसाइट सेल्स। ठीक है, ये देखो हिपेटोसाइट के होते हैं और हिपेटोसाइट सेल्स के बने हुए होते हैं। इनमें पोर्टल वेन भी आ रही है, बाइल डक्ट भी आ रही है, हिपेटरी आर्टरी भी आ रही है और सेंट्रल वेन भी आ रही है। ठीक है,
तो बेसिकली आपको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में देखोगे छोटे छोटे लोब्यूल्स दिखेंगे जो हेक्सागोनल शेप के होते हैं और हेपेटोसाइट सेल्स के बने हुए होते हैं। अब हेपेटोसाइट लिवर सेल्स क्या होता है? हेपेटोसाइट्स को हम लिवर सेल्स भी बोलते हैं। ये मेन वर्किंग सेल्स होते हैं आपके लिवर के, ठीक है। इनका काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना, बाइल बनाना, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना और टॉक्सिन को ब्रेक करना, ठीक है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ये नोट्स हैं। आगे बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। तो ब्लड सप्लाई, आपके लिवर में डुअल ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। कैसे? एक तो हिपैटिक आर्टरी होती है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर आती है हार्ट से, ठीक है। आर्टरी है तो ऑक्सीजन रिच ब्लड लाएगी, लेकिन हिपैटिक पोर्टल वेन होती है जो कि न्यूट्रिएंट रिच ब्लड ही लाती है। जैसे आपको पता है कि जो वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मतलब उसमें CO2 का अमाउंट ज्यादा होता है। लेकिन हिपैटिक पोर्टल वेन ऐसी होती है जो इंटेस्टाइन के थ्रू आपके लिवर में आ रही होती है, मतलब नीचे वाले पोर्शन से ऊपर की तरफ लिवर में आती है और न्यूट्रिशन रिच ब्लड लेकर आती है, ठीक है। तो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पैदा हो रहा है लिवर में, उसको कौन लेके जाएगा? तो उसको लेके जाएगा आपका हिपैटिक वेन, ठीक है। दिस मेक्स द लिवर अ फिल्टरिंग हब फॉर एवरीथिंग यू ईट एंड टेक। तो इसकी मदद से क्या होता है कि आप कुछ भी खा रहे हो या पी रहे हो वो फिल्टर आराम से हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं बाइल डक्ट सिस्टम की। ये हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करें कि इस स्ट्रक्चर से आपका बना हुआ होता है लिवर, ठीक है। अब देखो, लिवर बाइल का प्रोड्यूस करता है। इस लिवर में आपका बाइल डक्ट सिस्टम होता है। कैसे? लिवर बाइल का प्रोडक्शन करता है जो कहाँ पे कलेक्ट होता है? छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स में, जिसका नाम क्या होता है? बाइल कैनालिकुली, ठीक है। जैसे देखो ये आपका लिवर है, लिवर के अंदर ये आपकी गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर की कॉमन डक्ट जा रही है। जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर बड़ा करके देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, डक्ट के आसपास ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है? बाइल कैनालिकुलस। सिंगल को कैनालिकुलस बोलेंगे, बहुत सारी है तो उसको कैनालिकुली बोलेंगे। ये स्मॉल स्मॉल ट्यूब्यूल्स होती है जिसमें आपका बाइल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब ये क्या करती है? ड्रेन करती है, डाल देती है इनटू लार्ज बाइल डक्ट्स। अब ये बड़ी बड़ी डक्ट्स के अंदर पैदा करके इनमें डाल देती है। डाल दिया, धीरे धीरे ये ट्रेवल करके आपके कहाँ जाता है? गॉल ब्लैडर में। और जब जरूरत पड़ती है इंटेस्टाइन में फैट के एब्जॉर्प्शन की, तो गॉल ब्लैडर में से बाइल निकल के आपके इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है इवेंचुअली लीडिंग टू गॉल ब्लैडर। पहले बाइल डक्ट्स में जाती है, गॉल ब्लैडर में जाता है, फिर वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। क्यों? ताकि फैट का डाइजेशन हो सके, ठीक है। जो पॉइंट आपको जहां समझ में नहीं आ रहा है वहीं से वीडियो रिवाइंड करना और उसको वहीं क्लियर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गिल्सन्स कैप्सूल। अब गिल्सन्स कैप्सूल क्या होती है? तो देखो, एक थिन कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जो आपके लिवर को ऐसे कवर करके रखती है। ये पूरे लिवर को कवर करके रखती है, गिल्सन्स कैप्सूल बोलते हैं इसको। ये आपके लिवर को प्रोटेक्ट करती है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर है कि लिवर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ लिवर, कि अगर हम हर एक पोर्शन की बात करें कि लिवर में इतनी सारी लेबलिंग्स है, लेफ्ट लोब, राइट लोब, फिर उसमें क्वाड्रेट, ठीक है। तो इन सब का फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम राइट लोब की बात करें, अगर आपको आपके क्वेश्चन को आपको साइज देनी है अच्छी खासी, मतलब आपको पेजेस के नंबर बढ़ाने हैं, तो आपको ये वाला फंक्शन याद करना पड़ेगा। और 5 नंबर में आए तो आप वो फर्स्ट वाला याद कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं राइट लोब की। लार्जेस्ट लोब होता है आपके लिवर का। इसमें मेजोरिटी में आपकी हिपेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो लिवर सेल्स होते हैं सबसे ज्यादा राइट लोब में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि साइज में भी बड़ा है। इसका फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिन्स को रिमूव करना और बाइल का प्रोडक्शन करना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लेफ्ट लोब की। ये स्मॉल होता है राइट लोब के कंपेयर में। इसके भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये ब्लड को प्रोसेस करने में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है और बाइल और प्रोटीन के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। कॉर्डेट लोब क्या होता है? जो आपके ऊपर की तरफ था, ठीक है। स्मॉल लोब्स होते हैं आपकी इंफीरियर वेना कावा के पास। इंफीरियर वेना कावा होती है एक लार्ज वेन, उसके पास में स्मॉल लोब्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्डेट। ये इसका भी ब्लड फिल्टरिंग का काम है, ठीक है। दैट रिटर्न फ्रॉम द लोअर बॉडी, हमारी एब्डोमेन के जो नीचे वाले पोर्शन से जो ब्लड आ रहा है उसको फिल्टर करने में काम करता है। ब्लड को फिल्टर तो किडनी करती है, बिल्कुल करती है, बट साथ साथ में कॉर्डेट लोब भी कई हद तक हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, आप चाहे से ये बोलो कि ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करती है जो लोअर बॉडी में से आ रहा है, या फिर आप कह सकते हो इट हेल्प्स टू क्लीन द ब्लड दैट कम्स फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। चाहे ब्लड को फिल्टर करना बोलो चाहे क्लीन बोलो, इट्स द सेम थिंग। उसके बाद बात करते हैं कॉर्डेट लोब की। इसका क्या फंक्शन है? ये भी अनदर स्मॉल पार्ट है, ये आपके गॉल ब्लैडर के पास में होता है। ये हेल्प करता है बाइल बनाने में, और बाइल का फंक्शन क्या होता है? इंटेस्टाइन में जाके ये फैट को डाइजेस्ट करता है। आगे बात करते हैं हिपैटिक आर्टरी क्या होती है। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर आती है हार्ट से लिवर के पास, ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई करती है लिवर सेल्स को, किसके लिए? एनर्जी के लिए और फंक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद में हिपैटिक पोर्टल वेन क्या होती है? ये भी न्यूट्रिशन रिच होती है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है स्टमक से,
इंटेस्टाइन से, स्प्लीन से, पैनक्रियास से, लिवर के पास। ठीक है, अब बात करते हैं हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन क्या होती है? ये जो फिल्टर्ड ब्लड होता है लिवर से, उसको कहाँ लेके जाती है? इंफीरियर वेना कावा के थ्रू रिटर्निंग टू द हार्ट। आपके लिवर के पास में इंफीरियर वेना कावा प्रेजेंट होती है, तो हिपैटिक वेन क्या करती है? ब्लड को लिवर से इंफीरियर वेना कावा में छोड़ देती है और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू ये वापस हार्ट के पास चला जाता है सप्लाई होने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं बाइल डक्ट की, कि जो बाइल डक्ट होती है उसका फंक्शन क्या होता है? वो कलेक्ट और ट्रांसपोर्ट करती है बाइल का। बाइल डक्ट की बात कर रहे हैं, वो छोटी छोटी ट्यूब्यूल जो होती है ना, उनका फंक्शन क्या होता है? बाइल को कलेक्ट करना और ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, हेपेटोसाइट्स क्या होता है? ये मेन फंक्शनिंग सेल्स होते हैं आपके लिवर के। फिर कूफर सेल्स क्या होते हैं? ये स्पेशलाइज इम्यून सेल्स होते हैं आपके लिवर में, जो बैक्टीरिया वगैरह या कोई भी इन्फेक्शन वगैरह फॉरेन पार्टिकल आ गया है तो उसको किल कर देता है लिवर में। ठीक है, लोब्यूल्स क्या होते हैं? ये फंक्शनल यूनिट होती है, ये हेक्सागोनल शेप के होते हैं और ये हेपेटोसाइट सेल्स के बने हुए होते हैं। अब हर लोब्यूल का फंक्शन क्या है? हर एक का ब्लड को फिल्टर करना, बाइल को प्रोड्यूस करना और न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि लिवर का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका ये था कि गिव एन अकाउंट ऑन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ जॉइंटिस, कि जॉइंटिस के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताओ। तो इस वर्ड का मतलब क्या है? सबसे पहले कि हाउ जॉइंटिस हैपन इन द बॉडी, हमारी बॉडी में जॉइंटिस होता कैसे है, क्यों बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होता है, वो बिल्ड हो जाता है, और उससे येलो कलर कैसे हो जाता है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो बेसिकली आपको ओवरऑल जॉइंटिस के बारे में बताना है। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि क्या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है जॉइंटिस की वजह से। तो देखो, सबसे पहले जॉइंटिस होता क्या है? जॉइंटिस इज व्हेन द स्किन, आईज एंड अदर बॉडी फ्लूइड टर्न येलो बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड। ठीक है, जॉइंटिस का मतलब होता है, जॉइंटिस मतलब पीलिया। ठीक है, आपकी स्किन, आईज, बॉडी फ्लूइड्स कैसे हो जाते हैं? येलो हो जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि बहुत ज्यादा बिलिरुबिन का वहां पे प्रोडक्शन हो गया, इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब बिलिरुबिन क्या होता है? बिलिरुबिन एक येलो कलर का पिगमेंट होता है जो कब बनता है? जब आपकी आरबीसी ब्रेक होती है। देखो, जब आपकी आरबीसी ब्रेक होती है तो उसमें से हीमोग्लोबिन निकलता है, फिर हीमोग्लोबिन से बाद में टूट के क्या निकलता है? बिलिरुबिन। तो जब बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में जॉइंटिस हो जाता है। ठीक है, इट नॉर्मली गोज टू लिवर। जब आपके आरबीसी ब्रेक होती है तो उससे हीमोग्लोबिन निकलता है, हीमोग्लोबिन से बिलिरुबिन निकलता है, तो वो जनरली लिवर के पास में जाता है, वेयर इट इज प्रोसेस्ड एंड रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू बाइल, जिससे हमारी बॉडी से बाहर वो निकल जाता है बाइल की फॉर्म में। ठीक है, बाइल में कन्वर्ट होता है, फिर वो स्टूल के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नॉर्मली कि बिलिरुबिन कैसे हमारी हेल्दी बॉडी में रहता है। ओल्ड आरबीसी आर ब्रेकन डाउन इनटू स्प्लीन। आपकी पुरानी आरबीसी है वो स्प्लीन में ब्रेक हो जाती है। स्प्लीन ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है आरबीसी का, तो आरबीसी स्प्लीन में जाएगी, वहां ब्रेक हो जाएगी। तो इससे क्या बनेगा? अनकॉन्जुगेटेड या फिर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। ठीक है, मतलब कि वाटर इनसॉल्युबल बिलिरुबिन बनेगा, वाटर इनसॉल्युबल। जब तक वो वाटर इनसॉल्युबल है हमारी बॉडी से बाहर कैसे निकलेगा? तो हमें इसे वाटर सॉल्युबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, फिर लिवर के पास जाता है, वहां पर ये कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट होता है। पहले अनकॉन्जुगेटेड था, अब कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स ये किस में कन्वर्ट हो गया? आप वाटर सॉल्युबल में। ठीक है, अब देखो, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन गोज इनटू द बाइल डक्ट। आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बाइल डक्ट में जाएगा, बाइल डक्ट से वो आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, और इंटेस्टाइन के बाद आपकी बॉडी से बाहर स्टूल के थ्रू निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट होता है, फिर कॉन्जुगेटेड आपका बाइल डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में जाता है और वहां से स्टूल से बाहर निकल जाता है। तो ये जनरली ऐसा होता है बिलिरुबिन के साथ में। पर जॉइंटिस की कंडीशन में क्या होता है? देखो, तो जॉइंटिस आपका 3 तरीके से होता है। कौन कौन सा? एक होता है प्री हिपैटिक जॉइंटिस, मतलब लिवर से पहले कोई गड़बड़ है। एक होता है हिपैटिक जॉइंटिस, मतलब लिवर में कोई गड़बड़ है। एक होता है पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस, मतलब लिवर के बाद कोई गड़बड़ है। तो क्या होता है, ये तीनों को पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं प्री हिपैटिक जॉइंटिस की। इसका मतलब टू मैनी रेड सेल्स आर ब्रेकिंग डाउन क्विकली। प्री हेपेटिक जॉइंटिस में क्या होता है? बहुत सारे आरबीसी जल्दी जल्दी ब्रेक होने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब हीमोलाइसिस का मतलब हो गया आरबीसी का ब्रेक डाउन होना। द लिवर कांट टेक अप, सो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बिल्ड्स अप। ठीक है, आपकी बॉडी में स्प्लीन है, उसमें आरबीसी का ब्रेकडाउन होके हीमोग्लोबिन तो निकल रहा है, बट आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसका फॉर्मेशन तो हो रहा है, पर वो लिवर में जा नहीं पा रहा है वाटर सॉल्युबल बनने के लिए।
क्योंकि लिवर के पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो जितनी आरबीसी जरूरत से ज्यादा टूट रही है तो उससे जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हो रहा है वो उसको ले ले। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, ये किस कंडीशन में होता है, मलेरिया की कंडीशन में और हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया होता है मतलब ब्लड का जरूरत से ज्यादा ब्रेक हो जाना। ठीक है, तो प्री हेपेटिक जॉन्डिस में क्या होता है कि आपकी आरबीसी जरूरत से ज्यादा जब टूटने लग जाती है तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन जाता है। तो लिवर एक जरूरत से ज्यादा एक लिमिट तक ही वाटर सॉल्यूबल, एक सेकेंड, एक लिमिट तक ही वाटर सॉल्यूबल बिलीरुबिन बना सकता है, तो उस कंडीशन में नहीं बना पाता है। दूसरा आपका आता है हिपेटिक जॉइंटिस, मतलब लिवर के इनसाइड। अब इसमें क्या होता है, द लिवर इज डैमेज एंड कैन नॉट प्रोसेस बिलीरुबिन प्रॉपर्ली। हिपेटिक जॉइंटिस में क्या होता है, आपका लिवर डैमेज हो जाता है, इस कंडीशन में वो बिलीरुबिन को प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता, मतलब प्रोसेस नहीं कर पाता। बोथ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में बिल्डअप। इस कंडीशन में क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल और अनसॉल्यूबल बिलीरुबिन दोनों ही इकट्ठे हो जाते हैं। कौन सी कंडीशन में होता है ये, हिपेटिक हेपेटाइटिस में या फिर सिरोसिस में। हेपेटाइटिस का मतलब होता है लिवर में इन्फ्लामेशन आना, जिस भी वर्ड के पीछे टिस है दैट मींस वहां पर क्या है, इन्फ्लामेशन है, सूजन है। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट हिपेटिक जॉइंटिस की, मतलब लिवर के बाद। द बाइल डक्ट्स आर ब्लॉक, मतलब कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट तो हो गया लेकिन लिवर के बाद उसका कुछ हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, जब आपके बाइल डक्ट्स ब्लॉक हो। ठीक है, सो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इजीली इंटेस्टाइन में नहीं जा सकती, इंटेस्टाइन में नहीं जाएगी तो वो स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो पोस्ट हिपेटिक का मतलब है लिवर के बाद। लिवर के बाद मतलब बाइल डक्ट आपकी ब्लॉक हो सकती है, तो उसमें कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंटेस्टाइन तक पहुंच नहीं पाता है, तो वो क्या करता है, ब्लड में ही घूमता रह जाता है। अब ये कौन सी कंडीशन में होता है, जैसे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, गॉल स्टोन्स में, ट्यूमर की कंडीशन में, या फिर बाइल डक्ट की ब्लॉकेज वाली कंडीशन। ठीक है, तो ये आपका था कि जॉइंटिस कैसे होता है। अब सिम्टम्स क्या होते हैं जॉइंटिस के, आपकी स्किन और आइज का कलर येलो हो जाएगा, यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा, पेल या फिर क्ले कलर्ड स्टूल, स्टूल का कलर बिल्कुल लाइट हो जाएगा, फटीक लगेगा मतलब सुस्ती सी आना, नींद वींद सी आना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगी, जी घबराएगा, वॉमिटिंग होगी, नोजिया, नोजिया का मतलब होता है जी घबराना, एब्डोमिनल पेन होगा, कभी कभी कुछ केसेस में फीवर भी हो जाएंगे। तो ये आपका जॉइंटिस का पैथोफिजियोलॉजी थी। अब हम बात करते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट की। 5 मार्क्स में आपके लिवर फंक्शन टेस्ट भी पूछा गया है। तो ये क्या होता है, देखो, लिवर इज अ ब्लड टेस्ट दैट चेक्स इफ योर लिवर इज हेल्थ। LFT is a blood test, मतलब liver function test is a blood test that checks if your liver is healthy or not। ये बताता है कि आपका लिवर हेल्दी है या नहीं है। It looks at different things in your blood, ये अलग अलग चीजों को देखता है आपके ब्लड में, to see how well your liver is working, ये देखने के लिए कि कितना अच्छे से आपका लिवर काम कर रहा है। अब हम LFT क्यों करते हैं, ये चेक करने के लिए कोई लिवर डिजीज तो नहीं है, जैसे कि किसी का फैटी लिवर हो गया है, मतलब फैट बहुत ज्यादा हो गया, या फिर हेपेटाइटिस हो गया है। ठीक है, ये देखने के लिए कि आपकी अगर स्किन येलो है और ना आईज येलो है तो जॉइंटिस तो नहीं है। ठीक है, अगर आप बहुत सारी मेडिसिन या अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हो तो लिवर डैमेज तो नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए। टू मॉनिटर क्रॉनिक लिवर डिजीज, किसी को लिवर डिजीज है बहुत टाइम से तो लिवर की कंडीशन को देखने के लिए, और सर्जरी कर रहे हैं तो उससे पहले हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये रीजन है कि हम LFT क्यों करते हैं। अब हम बात करते हैं सैंपल नीडेड, किसके लिए हमें सैंपल क्या चाहिए, स्मॉल अमाउंट में ब्लड सैंपल चाहिए जो आप आम से ले सकते हो। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत 2 या 3-4 ml तो चाहिए, जिसको हम सेंट्रीफ्यूज करके सिरम सेपरेट कर देते हैं और सिरम से हम ये टेस्ट लगाते हैं। समझ में आया। अब आगे बात करते हैं मेन फंक्शंस इन LFT। LFT में मेन फंक्शंस कौन कौन से करते हैं, मतलब मेन टेस्ट कौन कौन से हम करते हैं लिवर को चेक करने के लिए। सबसे फर्स्ट आता है बिलीरुबिन का टेस्ट। ठीक है, मेन फंक्शन लिवर का क्या होता है, जो वाटर इनसॉल्युबल बिलीरुबिन है उसको वाटर सॉल्युबल बनाना, मतलब अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करना। तो फर्स्ट आपका कौन सा है, बिलीरुबिन टेस्ट। इसमें मेजर येलो पिगमेंट मेड फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, आरबीसी से जो बिलीरुबिन निकल रहा है येलो कलर का पिगमेंट, उसको मेजर करना। बिलीरुबिन 3 तरीके से मेजर होता है, एक तो होता है टोटल बिलीरुबिन, कॉन्जुगेटेड हो या अनकॉन्जुगेटेड हो, ये दोनों को मेजर करेगा। एक होता है डायरेक्ट बिलीरुबिन जिसका मतलब होता है कॉन्जुगेटेड, एक होता है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन जिसका मतलब होता है अनकॉन्जुगेटेड, मतलब वाटर इनसॉल्युबल। अगर इनका लेवल हाई आ रहा है दैट मीन्स जॉइंटिस है, लिवर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई बाइल डक्ट में इश्यूज है। ठीक है, दूसरा आता है ALT। ALT क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसका मतलब होता है एलेनिन ट्रांसअमाइनेज, जिसको इन शॉर्ट अपन एक और नाम भी होता है इसका SGPT। ठीक है, अपन बोलते हैं SGPT SGOT का टेस्ट है, मतलब वो लिवर का टेस्ट हो रहा है आपका। ALT एक एंजाइम होता है जो आपके लिवर में पाया जाता है, अगर इसका लेवल हाई आ रहा है आपके ब्लड में, इसका मतलब है कि लिवर सेल्स डैमेज हो गए हैं या फिर बंदे को हेपेटाइटिस है। दूसरा आता है AST एस्पिरेटेड
ट्रांसअमाइनेस या फिर SGOT, ठीक है, ये भी एक एंजाइम होता है जो लिवर, हार्ट और मसल्स में पाया जाता है। इसका हाई लेवल है, इसका मतलब लिवर डैमेज है और हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, ठीक है। फिर आता है सीरम में एल्ब्यूमिन का लेवल मेजर कर लो, ठीक है। प्रोटीन प्लाज्मा ब्लड प्रोटीन का फॉर्मेशन भी तो आपका लिवर करता है ना, तो अगर वो भी सही से नहीं हो रहा तो भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। एक प्रोटीन है जो आपका लिवर बनाता है, अगर इसका लेवल लो है दैट मीन्स क्रॉनिक लिवर डिजीज है, लॉन्ग टाइम से पर्सन को कोई डिजीज है या फिर माल न्यूट्रिशन की कोई कमी है। अब हम बात करते हैं, अब 5 मार्क्स में आएगा तो इतना सा तो लिखोगे नहीं कि भैया आपने यहां से लिख दिया कि है ना लिवर फंक्शन टेस्ट, ये लिख दिया, सैंपल नीडेड, ये 2-3 तरह के टेस्ट होते हैं, ये तो 5 मार्क्स में कवर नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, एक टेस्ट को ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको इसमें चूज करा है बिलीरुबिन एस्टिमेशन मेथड, आप दूसरा भी चूज कर सकते हो, मैंने ये चूज करा है। बिलीरुबिन को मेजर करेंगे तो सबसे मोस्ट कॉमन मेथड होता है, इसका नाम होता है डायअज़ो मेथड। जब हम बिलीरुबिन का एस्टिमेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायअज़ो मेथड। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, बिलीरुबिन डायअज़ो रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करता है। डायअज़ो रिएजेंट में क्या होता है, सल्फैलिक एसिड और सोडियम नाइट्राइट होता है, ठीक है। तो बिलीरुबिन जब डायअज़ो रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करता है तो एक कलर कंपाउंड प्रोडक्शन करता है, मतलब एक कलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अज़ोबिलीरुबिन, ठीक है। द कलर इंटेंसिटी ऑफ पर्पल और ब्लू कलर इज मेजर्ड यूजिंग अ कलरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब देखो, बिलीरुबिन जब डायअज़ो रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करेगा तो कलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, उसका कलर या तो पर्पल होगा या ब्लू होगा। तो उस कलर की इंटेंसिटी को, कितना ज्यादा कलर है, हम किससे मेजर करेंगे, या तो कलरीमीटर से या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, ठीक है। अब जितना ज्यादा कलर आएगा मतलब कि उतना ही ज्यादा बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन है, मतलब कलर की जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपकी बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन से। कलर जितना ज्यादा डार्क आएगा मतलब बिलीरुबिन भी उतना ज्यादा है, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ बिलीरुबिन मेजर्ड, अब इसमें कौन सा बिलीरुबिन हम मेजर करेंगे, एक तो करेंगे डायरेक्ट बिलीरुबिन, मतलब कि वाटर सॉल्युबल जो कॉन्जुगेटेड होता है, एक होता है टोटल बिलीरुबिन, ठीक है, मतलब कॉन्जुगेटेड हो या अनकॉन्जुगेटेड हो। ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, कैफीन की या फिर मिथेनॉल की प्रेजेंस में, तो हम इसको एसिलेटर बोलते हैं, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, स्पीड को बढ़ा देता है। अब देखो रिएजेंट यूज, अब इसमें कौन कौन से रिएजेंट हम यूज करते हैं, तो देखो एक करते हैं डायज़ो रिएजेंट जिसमें सल्फेनिलिक एसिड और सोडियम नाइट्राइट होता है, एक कैफीन या फिर बेंजोनेट का यूज करते हैं जो एक्सीलेटर होता है टोटल बिलीरुबिन का, मतलब टोटल बिलीरुबिन में ही यूज करते हैं। फिर यूज करेंगे एल्कलाइन टेट्राइड या फिर एल्कलाइन सॉल्यूशन कलर डेवलप करने के लिए। एक यूज करेंगे हम इसमें स्टैंडर्ड बिलीरुबिन सॉल्यूशन कैलिब्रेशन के लिए, मतलब कंपेयर करने के लिए, जो एंड में कलर आएगा उसको किसी से तो कंपेयर करेंगे, और यूज करेंगे डिस्टिल वाटर। अब इसका प्रोसेस क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो प्रोसीजर मैंने इसको सिंपल स्टेप से बताया है, अगर हम डायरेक्ट बिलीरुबिन कर रहे हैं या टोटल बिलीरुबिन कर रहे हैं, दोनों में क्या फर्क है। सीरम सैंपल लेंगे एक एक टेस्ट ट्यूब में 2-2 ml, ठीक है, उसमें डायअज़ो रिएजेंट मिलाएंगे दोनों के अंदर ही। डायरेक्ट बिलीरुबिन में डायअज़ो रिएजेंट डालने के बाद में आप उसको इंक्यूबेट करोगे एक टेम्परेचर पे, उसमें एल्कलाइन सॉल्यूशन डालोगे और बस कलर को रीड कर लोगे। लेकिन टोटल बिलीरुबिन में क्या होता है, आप इसमें कैफीन का रिएजेंट ऐड करते हो डायअज़ो रिएजेंट के बाद में, फिर एल्कलाइन सॉल्यूशन डालते हो और फिर सेम आप उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे 540 नैनोमीटर पे रीड करते हो। फिर जो कलर आता है उसको कंपेयर करते हो, जितना ज्यादा बिलीरुबिन होगा उतना ही ज्यादा कलर आएगा। नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो टोटल बिलीरुबिन की वैल्यू होती है आपकी 0.2 से 1.2 ग्राम पर डीएल, और डायरेक्ट बिलीरुबिन की बात करें तो 0.0 से 0.3 mg पर डीएल इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। मैं एक बार शुरू से आपको बता देती हूँ कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्वेश्चंस देखे कि 20 मार्क्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद 5 मार्क्स में कौन से आते हैं वो देखे, फिर लिवर क्या होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है, उसका डायग्राम, वेट, कलर, फिर उसके नॉर्मल फंक्शंस देखे। उसके बाद में हमने देखा लिवर का स्ट्रक्चर जो हमने ब्रीफली स्टडी करा। ये 20 मार्क्स में बहुत मोर देन इनफ सब टॉपिक है आपके लिए, मतलब कंटेंट है। उसके बाद में हमने हर एक पार्ट का अलग से फंक्शन देखा। उसके बाद में जॉइंडिस क्या होता है हमने वो पढ़ा, जॉइंडिस की कंडीशन में क्या क्या होता है, 3 स्टेट्स आती है, प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक, ये पढ़ा। जॉइंडिस के सिम्टम्स क्या होते हैं वो पढ़ा। लिवर फंक्शन टेस्ट पढ़ा, इसमें से एक मेन फंक्शन हमने पढ़ा जैसे कि बिलीरुबिन को कैसे एस्टिमेट करेंगे, और हमने इसकी नॉर्मल वैल्यूज पढ़ी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन सभी को नोट्स की फॉर्मेट में कर लो, अगर लिवर में से क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।